मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह और आज की न्यूज़ है ये केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने जो है मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की है। पहले ये योजना मनरेगा और उससे पहले ये नरेगा, उसके बाद मनरेगा, अब ये जो है विकसित भारत जी राम जी के नाम से चलेगी और इसमें चेंज भी किया गया है। पहले जो ये मनरेगा योजना थी उसमें 100 दिन की यानी 100 दिन का जो है काम की गारंटी थी। अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है सरकार ने और ये गारंटी जो है कानून बना दिया, एक्ट के तहत काम है ये गारंटी। सरकार ने कहा कि बीते 20 वर्ष में ग्रामीण भारत की परिस्थितियाँ तेज़ी से बदली हैं और ये जो परिस्थितियाँ बदली हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। तो ये जो न्यूज़ है ये इस प्रकार से है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी जिसको हम लोग शार्ट में मनरेगा कहते हैं की जगह विकसित भारत जी राम जी यानी इसका जो फुल फॉर्म है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लाने जा रही है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देगी। पहले यह सीमा 100 दिन की थी। सरकार का कहना है कि विगत 20 वर्षों में जो है ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए रोजगार गारंटी कानून को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिमाणोन्मुख बनाने की जरूरत है। इससे जुड़े दस्तावेज सोमवार को लोकसभा सदस्यों को सौंपे गए। 3 दिन पहले यानी जो एक्ट ये आ रहा है, इसके जो एक्ट की कॉपी सभी सांसदों को दी गई है और उसके बाद इस पर बहस होगी। 3 दिन पहले ही इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसके संचालन में समय के साथ कई संरचनात्मक कमियां सामने आई हैं। कई राज्यों में फर्जी कार्य समेत अन्य विसंगतियों की शिकायतें लंबे समय से मिल रही हैं। बंगाल के 19 जिलों में फंड के दुरुपयोग और फर्जी काम का मामला सामने आने के बाद केंद्र ने पूरे ढांचे पर पुनर्विचार किया और नया विधेयक तैयार किया। सरकार विकसित भारत जी राम जी को सिर्फ मजदूरी देने वाली योजना नहीं मानती, बल्कि इसे गांवों को मजबूत बनाने, विकास को गति देने, अलग अलग योजनाओं के बीच तालमेल बैठाने और हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाला व्यापक मिशन मानती है। तो ये योजना जो है एक प्रकार से जो है नाम चेंज हो रहा है और इसमें केवल दिन बढ़ाए जा रहे हैं और कुछ इधर से उधर जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं इधर से उधर चेंज कर देंगे और इसको एक नई योजना का नाम देंगे और मनरेगा योजना को जो है ये बंद कर देंगे, यानी उसका नाम बंद हो जाएगा। बस और कुछ नहीं, बस 100 की जगह 125 दिन कर रहे हैं और इसका जो नाम है वो विकसित भारत जी राम जी नाम अलग तरीके से खोजा है, बिल्कुल इसमें भगवान राम का नाम भी शामिल कर दिया है और ये जगह जगह यही कहा जाएगा। तो मित्रों बात यह है कि सरकार जो है ये पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या उससे पहले जो भी सरकारें रही, इसके बाद की जो भी, यानी भारत में आप सभी को पता है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यहाँ पर अपने देश में जो कम्युनिस्ट और यानी वामपंथी कम्युनिस्ट और इस तरीके के जो लोग हैं ये हावी है पॉलिटिक्स में और हर पार्टियों में हैं और नीति बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ रहता है। ये लोग जो है जो स्टेट यानी राष्ट्र का, देश का जो राजस्व है उसको इसी तरीके से लुटवाते हैं जनता के बीच में और ये राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए जो भारत का जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको इसी तरीके से लुटाते हैं, उसका मिसयूज होता, दुरुपयोग होता है और ये जो है गबन घोटाले होते हैं। इसमें मनरेगा के तहत आज तक जितने भी कार्य हुए हैं सारे कच्चे काम होते हैं, वो 2-4 महीने चलते, उसके बाद वो फिर उसी तरीके से हो जाता है, फिर उसमें काम होता है। मनरेगा से किसी प्रकार का समाज को, गांव को, पंचायत को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ है। उसमें
मतलब ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं कि जाते ही नहीं और उनकी हाजिरी चढ़ती रहती है और उनको पैसा उसका मिलता रहता है। तो यानी ये जो योजना है ये लूट खसोट की है। इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, ना तो मजदूरों को कुछ मिलने वाला है, ना ही पंचायत को या फिर ग्रामीण भारत को कुछ इससे लाभ होने वाला है। इस प्रकार की योजना ये कम्युनिस्टों के प्रभाव में, यानी जो वामपंथी विचारधारा है उसके प्रभाव में की जाती हैं कि स्टेट के राजस्व को, जनता के टैक्स के पैसे को इस प्रकार से लुटाया जाए। तमाम सारी योजनाएं हैं। अभी जब बिहार में चुनाव हुआ 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाला गया, ये भी एक प्रकार से कम्युनिस्ट विचारधारा है कि हम बांटेंगे देश के, जो राष्ट्र के जो संसाधन हैं उनको यूं ही हम बांट देंगे बिना किसी श्रम के। तो दोस्तों ये व्यवस्था इसी तरीके से चल रही देश की। सब लोग वोट बैंक के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो काम करने चाहिए वो काम सरकारें नहीं कर रही। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, समान नागरिक संहिता का कानून लाना चाहिए और देश में एनआरसी लागू करनी चाहिए। ये कार्य भारत सरकार ने आज तक नहीं किया है। और जो ये बताते हैं, बहुत बहुत डींगे मारते हैं मोदी सरकार और ये लोग कि हमने 370 हटा दिया, लेकिन 370 के वो संविधान में संशोधन किया है। बाकी ग्राउंड पर वहाँ जो रूल कानून थे वो जस के तस बने हुए हैं। वहाँ पर भी अगर किसी को कुछ करना है, ज़मीन भी खरीदनी, तो उसमें लिखा हुआ कि पहले 15 साल आप वहाँ निवासी रहें। कौन जाके वहाँ 15 साल रहेगा और तो उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बनवाएगा, तब जाके वो ज़मीन खरीदेगा। ऐसा कौन करेगा? सिर्फ कागज़ से हटा दिया है, उसके बाद वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। आज तक एक भी कश्मीरी पंडित को वहाँ जो है पुनर्वासित नहीं किया गया, पुनर्रूप से बसाया नहीं गया है, जो कि हकीकत है। तो ये सब लफाजियाँ चल रही हैं, नाम इधर से उधर बदले जा रहे हैं, कार्य कोई हो नहीं रहे, देश के संसाधनों को लुटाया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। तो देश में ये कहने को राष्ट्रवादी सरकार है, सनातनी सरकार है, लेकिन इसमें भी कम्युनिस्ट लोग घुसे हुए हैं और उन्हीं की सलाह पर ये सरकार काम करती है। तो दोस्तों आप भी कमेंट में अपनी राय दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।